स्वप्न जागृत अवस्था के चिंतन का परिणाम होता है। भूरी सखी कह रही, हे प्रियाजू, स्वप्न में भी मेरे नेत्र किसी और को नहीं देखना चाहते, एकमात्र आप ही, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आप ही। जिसकी जागृत अवस्था निरंतर जिस चिंतन में रहती है उसी प्रकार के उससे स्वप्न देखने को मिलते हैं। महापुरुषों ने कहा, जब तक भागवतिक स्वप्न ना हो तब तक समझना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर में भजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जागृत अवस्था स्थूल शरीर, सूक्ष्म अवस्था जो स्वप्नावस्था में देखी जाती है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न, स्थूल शरीर की अवस्था जागृत। अगर हमारा स्थूल शरीर से साधन भागवतिक है तो सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा भागवतिक साधन नहीं तो सूक्ष्म शरीर में अभी प्रभाव नहीं। तो आप कहेंगे हमारा तो भागवतिक साधन चलता है पर स्वप्न सही नहीं आते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी मिलावट है। जिस दिन अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होगा तो स्वप्न में भी अन्य कोई नहीं आएगा। ऐसे स्वप्न होते हैं कि जागृत की अवस्था भी चुभने लगती है कि क्यों जागृत हुए, स्वप्न में ही रहते, बहुत उत्तम था। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वप्न कब? जब हमारी जागृत अवस्था प्रियाजू में ही व्यतीत होती है, तब तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर प्रियालाल के सानिध्य का अनुभव करते हैं। स्थूल में प्रगट सेवा, प्रगट चिंतन के प्रभाव से, सूक्ष्म में भावदेह के चिंतन के प्रभाव से वो हर समय अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है स्मरण करना, श्रवण करना, गायन करना, चिंतन करना। तीनों शरीर भगवत स्वरूप हो जाते हैं, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी। जिसे मिथ्या कहा गया है वो ज्ञान में है, भक्ति में तीनों भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरति में राधा पदाब्ज छटा। चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, केवल किशोरी जी के चरणारविंद का अस्तित्व, अन्य कोई अस्तित्व नहीं। ये बहुत उत्तम अवस्था उपासक की होती है। जब जागृत में वो रात दिन अपने आराध्य देव में, तो स्वप्नावस्था बड़ी मंगलमयी, फिर स्वभाव बन जाता। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, अंतः से स्वभाव बन जाता है प्रियालाल की चर्चा सुनना, मंत्र अंदर से सुनना, नाम सुनना, और गायन करने का भी स्वभाव बन जाता है। प्राण रमि रही हरिवंश बाणी, ताहि तजी और गाउन कभू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बाणी। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। कितना सुंदर स्वभाव बन जाता है उपासक का। नाम, मंत्र, वाणी, लीला चिंतन। अब उसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं जब भगवत स्वरूप हो गई तो जीवन मुक्त हो गया। इसमें प्रधानता हुई स्थूल शरीर की। स्थूल से ही सूक्ष्म में प्रवेश, सूक्ष्म से ही कारण में प्रवेश, और कारण जहां परिवर्तित हुआ तो माया का प्रभाव खत्म हो गया। कारण तक माया का प्रभाव है, इसके बाद तो स्वरूपानंद है। भूरी सखी कह रही हैं, लोचन रहित रूप ललचाने, सपने हो तुम बिन और न जाने। तो ऐसा लगता है अभी तक रूप नहीं देखा। बोले नहीं देखा, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छविनिधि सहज रूप उजियारी। ये देख के ही तो बोल रहे हैं। मुख छवि कोटि चंद सोनी को, ये देख के ही तो बोल रहे हैं। हसन दसन द्विति भावती जी को, जब हमारी स्वामिनी जो हंसती हैं तो उनकी जो दंत पंक्तियां हैं, अधरों की लालिमा के कारण ऐसी शोभा, ये देख के बोल रहे। और जब स्वामिनी जो मुस्कुराते हुए अपने जन की तरफ देखती हैं तो चितवन बरसत दृष्टि अमी की, उनकी कृपा कटाक्ष से अमृत की वर्षा होती है। रंग भरी छवि सुखद सुखारी, प्यारी जू की दृष्टि पड़ते ही ऐसा प्रेम रंग हृदय में उल्लसित होता है कि अद्भुत सुख का अनुभव होता है। पर लोचन ललचाने,
इतना होने पर भी रूप के प्यासे लोचन ललचाते ही रहते हैं। प्रतिक्षण रूप का पान करते हुए भी प्यास बढ़ती रहती है। सपने हो तुम बिन और न जाने। खास बात जो इसमें निकली वो ये सपने हो तुम बिन और न जाने। यहां कचाई है, उपासक यहां कचाई कर देता है। सपने हो तुम बिन और न जाने, ये खास बात महापुरुषों में पाई गई है। श्री विठ्ठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सदा सनातन इक रस जोरी, जो महिमा निगम न जानी, इनकी श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी रहत सदा अगवानी। केवल इनकी, ये होना बहुत कठिन है। ये हो गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे हो सकता है? तो आगे कह रहे, शिशुलो बार बार हठ ठाने, चहु दिस रहत निहारी निहारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। शिशुलो, जैसे छोटा बच्चा हठ ठान लेता है मुझे खिलौना चाहिए, फिर उसे कुछ भी दो, कोई उपाय करो, उसको वही खिलौना चाहिए, बाल हठ कहते हैं। ऐसे ही भक्त का हठ हो जाता है, योगी का हठ हो जाता है अपने आराध्य देव के प्रति। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा कुछ। ये कोई महान हृदय ही हठ करता है, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं। नहीं, ये भोग ले लो, ये पद ले लो, ये प्रशंसा ले लो, ये लोक लोकांतर का वैभव ले लो, नहीं, मुझे आप चाहिए। शिशु लो बार बार हठ ठाने। बच्चे जैसे बिरज जाते हैं, ऐसे बिरज जाओ लाडली लाल से, मुझे आप चाहिए। वो चारों दिशाओं में निहारता रहता है, किधर से हमारी प्रिया जो पधार रही है। तो हंसी कृपालु विधु बदन दिखावे, सहज माधुरी पान करावे। तो श्री जी को हंसी आ जाती है, बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं। तो हंसी कृपालु विधु बदन दिखावे, उसी समय श्री जी प्रकट हो जाती है और सहज माधुरी पान करावे। जो रूप रुचिर अंग अंग माधुरी बिन भूषण भूषित ब्रजगोरी, ऐसे सौंदर्य का, ऐसे महामाधुर्य रस का पान उपासक करने की योग्यता प्राप्त करता है श्री स्वामी जी की कृपा कटाक्ष से। भोरी ही की आस पुजाओ, तन मन रहो चरण परवारी। मेरा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। हे मेरी लाडली जू, मेरी ये आस पूरी कर दो कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में एकमात्र केवल आपका ही आश्रय, आपका ही चिंतन है। अब यहां कई बार एकांतिक हृदय की बात आप सबसे कही कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। बोलो सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। मूर्छा में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं, और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा। तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है, वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो,
ध्रुवमः तदा मां नोपोक्षतासी। आह, एक बार सकृदपि कहते हैं, एक बार सकृदपि यदि दृष्टा हंत बृंदाटवी त्वम। हंत, हा हाय, उसने अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया जिसने एक बार भी वृंदावन का दर्शन नहीं किया। और यदि एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया जीवन में एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लाभ है। भगवान के एक वचन है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव। तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा आपके लिए, पर अपना प्रण तोड़ना है मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वम। तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, भक्ति भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए, तो ध्रुव महा, ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतासी। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम बोले। सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है, एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा। महाभारत में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भीष्म जी के स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। इसलिए वृंदावने सैक पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुत भाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं वृंदावनाश्रयामि। महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है। कम से कम अन्य बातों पर विश्वास ना करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महत्तमानां श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम, महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो, सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं बहुत सरल है।
तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उसे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा है, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्टयुक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगोटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। वैराग्यवान को, फिर बोधवान को, फिर प्रेमी को तो बात ही क्या है। महत्तमानाम श्रुतभाषितोपि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उसे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हाधिंग, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधा वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवत बल्ली तरुणाम ततिर, दिव्यानेक मयूर कोकिल सुकाद्यानंद माद्यत खगः, दिव्यानेक सरः सरित गिरिवरः प्रत्यग्र कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत मां वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम तति, कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित, दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं, और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं, और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। शुक शाखा जो सुक आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। शुक शारिका, दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत, कैसी नवीन नवीन कुंजे, और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। भूमि